बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 के बारे में जो है मैं आपको बता दूं पहले स्टार्ट करने से कि ये लेसन अभी तक हमने जितने भी लेसन्स पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लेंथी लेसन है, लेकिन है बहुत ही आसान। इसमें जो है वो हमें बताया गया है कि शीशा जो है वो कैसे ईजाद हुआ और शीशे के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं और इसका फ्यूचर क्या है, मतलब उनके मुताबिक जो लिखने वाला है। अभी देखें, सबसे पहले इसका नेम है जी इन्वेंशन ऑफ ग्लास, ग्लास की इजाद। ठीक है, ग्लास कहते हैं शीशे को, तो शीशे की इजाद हमने ऑफ का कई दफ़ा जो है वो पढ़ा है कि बाय वर्ड जो है इसका मीनिंग का या की होता है। इन्वेंशन कहते हैं इजाद को और ग्लास कहते हैं शीशे को। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड कहते हैं हज़ार को, थाउजेंड्स हज़ारों, हज़ारों साल पहले। ठीक है, हज़ारों साल पहले, अगो होता है पहले, ईयर्स साल। सम फिशरमैन, चंद मछली पकड़ने वाले यानी मछेरे। ठीक है, माहीगीर भी कहते हैं इनको, कुछ मछेरे, कुछ माहीगीर। कैम्प्ड, कैम्प्ड का मतलब होता है डेरा जमाना या कैंप लगाना, टेंट लगाना। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पड़ाव डालना, रुकना। ठीक है, सम फिशरमैन कैंप्ड, कुछ मछेरे मछलियां पकड़ने वाले माहीगीर रुके। फॉर द नाइट, रात के लिए, फॉर के लिए, नाइट रात के लिए। ऑन अ सैंडी बीच, सैंड कहते हैं रेत को। ठीक है, सैंडी रेतीले, बीच होता है साहिल, यानी रेतीले साहल पर रुके रात गुजारने के लिए। चंद जो है माहीगीर, मछेरे मछलियां पकड़ने वाले। आफ्टर दे वेंट टू स्लीप, आफ्टर के बाद दे वो वेंट टू स्लीप सो गए, या जब आफ्टर दे वेंट टू स्लीप जब वो सोने के लिए चले गए या जब वो सो गए। द हॉट कोल्स, हॉट होता है गर्म, कोल कहते हैं कोयले को। ठीक है, गर्म कोयले। फ्रॉम देयर कैंप फायर, उनके कैंप फायर के लिए यानी उनके पड़ावों के लिए जो उन्होंने आग जलाई थी उसमें ग्लोड, ग्लोड जलते रहे। फार, फार वैसे कहते हैं दूर को, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा देर तक, काफ़ी देर तक। ठीक है, ग्लोड फार इनटू द नाइट, यानी देर रात तक जलते रहे। इन द मॉर्निंग, सुबह। वन ऑफ द मैन, आदमियों में से एक आदमी। नोटिस्ड, उसने देखा। ठीक है, उसने गौर किया। क्या देखा उसने कि अ स्ट्रेंज, एक अजीब। लंप, लंप कह सकते हैं उभरी हुई जगह, उभरी हुई सतह। इन द एशिज, एशिज कहते हैं राख को, यानी राख में एक उभरी हुई चीज़ उसने देखी। ठीक है, स्ट्रेंज यानी अजीब जो है, उसने लंप देखा यानी उभरी हुई सतह देखी। ही हैड नेवर सीन, उसने कभी भी पहले नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था। अ स्टोन, एक पत्थर। ठीक है, लाइक इट बिफोर, इससे पहले, इस जैसा, यानी इससे पहले उसने इस जैसा कोई भी पत्थर नहीं देखा था। पजल्ड, हैरान हुआ। ही पिक्ड, उसने उठाया। इट अप, इसको ऊपर उठाया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे ऊपर उठाया। एंड क्लीन्ड इट ऑफ, और इसे साफ किया। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, और इसे साफ किया। एज ही टर्नड इट ओवर, जैसे ही उसने इसको घुमाया। टर्न ओवर, इसको मोड़ा। टर्न का मतलब होता है मोड़ना। जैसे ही उसने इसको उल्टाया, टर्न ओवर का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे उल्टा देना 180 डिग्री पे। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। ही सा दैट, उसने देखा कि द सनलाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, के सूरज की रोशनी सुबह सवेरे की। शोन यानी उसमें चमकी, शाइन की ये फॉर्म है, शाइन, शोन, शोन, शोन यानी इसमें चमकी। राइट थ्रू इट, इसमें से, यानी इसमें से सुबह की रोशनी चमकी। ही वाज श्योर, वो पूरी यकीन था। ही वाज श्योर, या उसे यकीन था। दैट के इट हैड नॉट बीन ऑन द बीच, के ये साहल पर नहीं था। द नाइट बिफोर, पिछली रात, यानी पिछली रात ये बीच पर नहीं था, ये साहल पर नहीं था। क्या नहीं था? वो पत्थर नहीं था जो उसने राख के ढेर में से उठाया। कुड द फायर सम हाउ हैव मेड दिस ऑड सब्सटेंस, हो सकता है क्या आग ने किसी तरीके से हैव मेड, इसे बनाया, हैव मेड बनाया, दिस इसे, ऑड सब्सटेंस अजीब मादा या अजीब चीज़। हो सकता है कि आग ने इस अजीब चीज़ को किसी तरीके से बनाया हो।
लेजेंड्स से, दास्तानें कहती हैं या दास्तानों से पता चलता है दैट के दिस मे बी द वे, कि ये हो सकता है रास्ता, वे होता है रास्ता, दैट के पीपल फर्स्ट, लोगों ने पहले, डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया, ग्लास शीशा, यानी लोगों ने शीशा इस तरह दरियाफ्त किया, यानी दास्तानें ये कहती हैं कि लोगों ने इस तरह शीशा दरियाफ्त किया होगा। ग्लास इज फॉर्म्ड, शीशा बना, व्हेन जब, सैंड इज मिक्स्ड, जब रेत शामिल हुई या मिली, विद सर्टन, खास, सर्टन कहते हैं खास को, केमिकल्स कीमियाई मादों से, केमिकल्स कीमियाई मादों से, इन अ वेरी हॉट फायर, बहुत तेज आग में, ठीक है। परहैप्स शायद, परहैप्स कहते हैं शायद को, बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है हादसाती तौर पर, शायद हादसाती तौर पर, ऑल ऑफ दीज मटेरियल्स, ये सब के सब जो मादे हैं, वर मिक्स्ड, वो मिले थे, विद द सैंड, रेत से, ऑन दैट बीच, उस साहल पर, एज टाइम पास्ड बाय, जैसे जैसे वक्त गुजरा, पीपल फाउंड, लोगों को पता चला, मैनी यूजेस फॉर दिस न्यू सब्सटेंस, इस नए मादे के या नई चीज़ के इस्तेमालात, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरा लोगों को इस नई चीज़ के इस्तेमालात का पता चला। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले, कासल्स, कासल कहते हैं महल को, एंड ओनली हाई, सॉरी, कासल्स हैड ओनली, कासल्स थे, हैड थे, ओनली सिर्फ, हाई ऊंचे, नैरो बारीक तंग, ओपनिंग्स उसमें जगह, खुली जगह, इन देयर कोल्ड स्टोन वॉल्स, ठंडी पत्थर की दीवारों में, यानी ठंडी पत्थर की दीवारों में, महलों में क्या होता था कि बहुत ऊंचे और जो तंग ओपनिंग्स होती थी, जगह होती थी, खुली जगह होती थी, बिकॉज द विंड, क्योंकि हवा, एंड वेदर, और मौसम, ब्लू इन थ्रू देम, कि उनमें से गुजर सके, यानी हवाएं उनमें से गुजर सकें, दे वर कॉल्ड, वो कहलाती थी या उनको कहा जाता था, विंड्स आई, यानी हवा की आंखें, क्योंकि हवा उसमें से गुजर सकती थी आर पार, इसलिए उनको विंड्स आई कहते थे। दिस इज वेयर द इंग्लिश वर्ड, ये वो है जहां से इंग्लिश का लफ्ज विंडो, यानी वो वर्ड क्या है, विंडो, केम फ्रॉम, आया, यानी बना, जहां से विंडो वर्ड बना। वेल्दी पीपल, अमीर लोग, लाइक किंग्स, जैसे कि बादशाह, बिगेन टू यूज ग्लास, उन्होंने शुरू कर दिया ग्लास को इस्तेमाल करना, टू कवर दीज होल्स, इन सुराखों को कवर करने के लिए, ढांपने के लिए, इन द वॉल्स, दीवारों में, ठीक है, जो दीवारों पे वो सुराख होते थे उनको ढांपने के लिए जो बादशाह लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया इस्तेमाल करना इसको, या जो अमीर लोग होते थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, ग्लास वॉज हार्ड टू मेक, मुश्किल से ग्लास बनता था, यानी ग्लास बनाना मुश्किल था, शीशा बनाना मुश्किल था, एंड वेरी एक्सपेंसिव, और बड़ा महंगा था। इवन किंग्स कुड नॉट अफोर्ड ग्लास, हत्ता के बादशाह भी ग्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी उनके पास गुंजाइश नहीं थी, फॉर एवरी विंडो, हर खिड़की के लिए, इन देयर प्लेसेस, उनकी जगहों के लिए, एंड फोर्ट्स, और उनके फोर्ट कहते हैं किले को, यानी उनके किलों के लिए। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर ये वर्ड पैलेस होता तो पैलेस कहते हैं महल को, उनके महलात के लिए और उनके किलों के लिए, लेकिन यहाँ प्लेस लिखा हुआ है बुक पे, PLACE, प्लेस, ये होता है जगह, उनकी जगहों के लिए। तो दोनों तरह ही आप देख सकते हैं, अगर किसी बुक पे पैलेस लिखा है फिर उसका मतलब होगा कि महल। मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग, यूज्ड एनिमल स्किन्स, जानवरों की जो खाल है उसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है, स्किन्स होता है खाल, एनिमल्स जानवर, यूज्ड इस्तेमाल करते थे, पीपल लोग। पीसीज ऑफ क्लोथ, पीसीज होता है टुकड़े, ऑफ के, क्लोथ कपड़े, कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल करते थे, और ऑयल्ड पेपर, या फिर ऑयल्ड पेपर इस्तेमाल करते थे। ऑयल्ड पेपर किसे कहते हैं, मोम जामा, ठीक है, इसकी उर्दू होगी मोम जामा, या मोम जामा इस्तेमाल करते थे वो कवर करने के लिए, वो जो होल्स होते थे, जो कि बादशाह लोग जो है उन्होंने शुरू कर दिया था शीशा इस्तेमाल करना। बट दीज कवरिंग्स डिड नॉट, बट दीज कवरिंग्स, लेकिन ये जो कवरिंग्स थी, ये जो रोकने वाली जगह थी या ये जो ढांपने वाली चीज़ें थी, डिड नॉट लेट इन मच लाइट, ये ज़्यादा रोशनी को अंदर आने नहीं देती थी, ठीक है, लाइट होता है रोशनी, मच होता है काफ़ी, एंड नो वन कुड लुक आउट
थ्रू देम, नो वन कोई भी नहीं, कुड लुक देख सकता, आउट थ्रू देम इनमें से नहीं देख सकता था, और कोई भी इनमें से नहीं देख सकता था। ओवर द ईयर्स सालों के साथ, साल गुजरने के साथ या साल गुजरने के बाद, ग्लास मेकिंग शीशा बनाना इम्प्रूव्ड बेहतर हुआ, अ ग्रेट डील, इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील बहुत बेहतर तरीके से क्या हुआ, बेहतर हो गया, बहुत अच्छी तरह बेहतर हो गया, अच्छे अंदाज में बेहतर हो गया। टुडे ग्लास इज सो क्लियर, आज ग्लास इतना साफ है, लाइक क्रिस्टल के जैसे वो शफाफ, यानी जैसे वो शफाफ हो बिल्कुल, जिसमें से बिल्कुल जो है वो आर पार नजर आता हो। दैट यू कैन हार्डली टेल इट इज़ देयर, ये इतना शफाफ हो गया है कि आप ये मुश्किल से बता सकते हैं कि ये वहाँ है। हाउसेज कैन हैव मैनी लार्ज विंडोज़, घरों में भी बहुत सारी बड़ी खिड़कियाँ हो सकती हैं, ठीक है। सम सिटी स्काई स्क्रैपर होते हैं ऊंची इमारत, सम सिटी स्काई स्क्रैपर्स कुछ ऊंची इमारत लुक नज़र आती हैं, एज दो के जैसे दे आर बिल्ड जैसे वो बनी हो, तामीर हुई हो, ऑलमोस्ट तकरीबन इंटायरली पूरी तरह ऑफ ग्लास शीशे की, यानी कुछ तो ऊंची इमारतें ऐसे नज़र आती हैं जैसे वो सारी की सारी शीशे से बनी हो। ग्लास विंडोज़ आर यूज्ड, शीशे की खिड़कियाँ इस्तेमाल होती हैं, इन व्हीकल्स होती हैं गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, गाड़ियों में, एज वेल एज बिल्डिंग्स और इमारात में। ऑटोमोबाइल्स होता है गाड़ियाँ, बसों में, ट्रेनों में, एंड प्लेन्स हवाई जहाज़ों में, हैव विंडोज़ मेड ऑफ सेफ्टी ग्लास, ये जो इसकी खिड़कियां हैं इन सारी चीज़ों की, विंडोज़ मेड ऑफ सेफ्टी ग्लास, ये सेफ्टी ग्लास से बनी होती हैं। सेफ्टी कहते हैं हिफाजत को, यानी हिफाजती शीशे से बनी होती हैं। व्हेन दिस ग्लास इज हिट हार्ड, जब हार्ड होता है सख्त, यानी जब कोई ज़ोर से इसको हिट की जाती है या इस शीशे को हिट किया जाता है, इट क्रैक्स, ये क्रैक हो जाता है, ये टूट जाता है। बट लेकिन इट डज नॉट शैटर, लेकिन ये बिखरता नहीं है, शैटर का मतलब होता है बिखरना, लेकिन ये बिखरता नहीं है, इनटू पीसेस टुकड़ों में, ये टुकड़ों में बिखरता नहीं है। जैसे हम आम घरों में अगर कोई शीशा टूटता है तो वो बिखर जाता है, शीशा ग्लास टूटता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन ये जो सेफ्टी ग्लास होता है ये ऐसा नहीं होता। विच कुड इंजर पैसेंजर, जो कि किसी मुसाफिर को इंजर कर सकता है, यानी उसको क्या कर सकता है, जख्मी कर सकता है। इंजर मीन जख्मी कर सकता है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि सेफ्टी ग्लास इज मेड, सेफ्टी ग्लास बनाया जाता है, लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच की तरह, अ लेयर ऑफ क्लियर प्लास्टिक, एक शफाफ शीशे की तह, परत, लेयर होता है तह या परत, ठीक है, क्लियर प्लास्टिक शफाफ शीशे की, शफाफ प्लास्टिक की लेयर जो है, परत जो है, इज सीमेंटेड, वो लगाई जाती है, जोड़ी जाती है, बिटवीन दरमियान, टू शीट्स, दो शीट्स के दरमियान, ऑफ ग्लास शीशे की, यानी शीशे की दो शीट्स के दरमियान वो जोड़ी जाती है। सीमेंटेड मतलब जोड़ी जाती है। व्हेन सेफ्टी ग्लास, जब सेफ्टी ग्लास या हिफाजती शीशा, इज ब्रोकन, जब वो टूटता है, द शैटर्ड, बिखरने वाले, पीसीज, टुकड़े, ऑफ ग्लास, शीशे के, स्टिक, जुड़ जाते हैं, टू द प्लास्टिक के साथ, यानी प्लास्टिक के साथ जुड़ जाते हैं। ग्लास इज हेल्पफुल, शीशा जो है वो मुफीद है, टू इन बिल्डिंग, टू मतलब भी, इन बिल्डिंग तामीर में, सबमरीन होती हैं जो पानी के नीचे चलती हैं कश्तियाँ, उसको आबदोज बोलते हैं, ठीक है, सबमरीन्स आबदोजों में, एंड स्पेसशिप्स, और खलाई जहाज, ठीक है, खलाई जहाज़ों में। द ग्लास यूज्ड, जो शीशा इस्तेमाल होता है, इज़ वेरी टफ, वो बड़ा सख्त होता है, यानी बहुत सख्त होता है। इट विल नॉट ब्रेक, ये टूटेगा नहीं, अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे भी, यानी ये बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे नहीं टूटेगा, ऑफ वाटर, पानी के, यानी पानी के बहुत ज़्यादा दबाव के नीचे भी ये नहीं टूटेगा। द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस, बाहर वाला जो स्पेस है, खला है, उसकी ठंड से भी नहीं, और द एक्सट्रीम हीट, और बहुत ज़्यादा हरारत से भी नहीं। व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब ज़मीन के गिर्द, ठीक है, यानी ज़मीन के एटमॉस्फेयर, यानी ज़मीन के फिज़ा माहौल में जब ये दाखिल होता है, क्या, वो जो जहाज़ होता है, शटल होता है, वो जब ज़मीन में दाखिल होता है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब ये खला में जाता है तो उसमें सर्दी ज़्यादा होती है। इसलिए ये सारे तरह के इन्वायरमेंट में, हर तरह के जो मौके पे ये काम आता है, इसलिए जो है ये इस्तेमाल होता है इनमें, और वो बड़ा सख्त शीशा होता है। इवन एस्ट्रोनॉट्स, हत्ता के खलाबाज यानी खला में जाने वाले जो इंसान होते हैं वो खलाबाज होते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उसको।
स्पेस सूट यानी वो उनका सूट होता है, उनका वो ड्रेस होता है जो खला में पहन के जाते हैं। आर मेड पार्टली ऑफ ग्लास, वो कुछ हद तक जो है वो शीशे से भी बना होता है। ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, सारे के सारे जिस्म या सारी की सारी चीज़ें जो शीशे से बनी होती हैं, लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेंसेज जो हैं, अदसे जो हैं, वो शायद सबसे ज़्यादा अहम हैं। कहता अ लेंस इज स्पेशली, लेंस जो है, अदसा जो है, वो ख़ास तौर पर कर्व्ड पीस, यानी ये एक कर्व पीस होता है। कर्व होता है तिरछा या मुड़ा हुआ एक टुकड़ा होता है ऑफ ग्लास, शीशे का, दैट बेंड्स, जो कि मोड़ा जाता है लाइट रेज, जो मोड़ता है, दैट बेंड्स, जो मोड़ता है लाइट रेज, रोशनी की शुआएं, जो रोशनी की शुआओं को मोड़ता है। लेंसेज मेक थिंग्स लुक, लेंसेज जो हैं वो चीज़ों को बनाते हैं लुक आइदर बिगर, या तो वो बड़ा बनाते हैं, और स्मॉलर या छोटा बनाते हैं, देन दे रियली आर, ठीक है, देन से दे रियली आर, वो हकीकत में हैं, ठीक है। ये जो लेंसेज होते हैं ये चीज़ों को या तो बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाते हैं जैसी वो हैं उनसे। द फर्स्ट लेंसेज वर यूज्ड, पहले जो लेंसेज थे, अदसे थे, वो इस्तेमाल हुए थे इन ग्लासेस में, टू हेल्प पीपल सी बेटर, किस लिए इस्तेमाल हुए थे? लोगों को देखने के लिए बेहतर, लोगों को बेहतर देखने के लिए इस्तेमाल हुए थे। यानी सबसे पहले जो थे अदसे वो इसलिए इस्तेमाल हुए थे कि लोग बेहतर तरीके से देख सकें। देन इन 1609, फिर 1609 में एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इतालवी साइंसदान, नेम्ड गैलीलियो, जिसका नाम गैलीलियो था, पुट टू ग्लासेस, उसने दो शीशों को रखा, लेंसेज अदसों को, शीशों के अदसों को रखा, इनसाइड अ ट्यूब, एक नाली के अंदर, विद वन लेंस, एक अदसे को, एट ईच एंड, हर एक कोने पर, एंड पर, ठीक है। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द स्काई, आसमान पर, थ्रू दिस फर्स्ट टेलीस्कोप, पहली टेलीस्कोप से, इस पहली टेलीस्कोप के जरिए जो है उसने आसमान में देखा या आसमान को देखा। ये पहली जो टेलीस्कोप थी जो 1609 में इजाद हुई। ही कुड सी थिंग्स, वो चीज़ों को देख सकता था, इन द सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी में, दैट नो वन हैड एवर सीन बिफोर, जो कभी भी किसी ने पहले नहीं देखी थी, ठीक है। ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया, द रिंग्स अराउंड सैटर्न, इर्द गिर्द किसके? सैटर्न, सैटर्न जो है वो एक सियारा है, उसको उर्दू में ज़ुहल कहते हैं, ज़ुहल के गिर्द जो रिंग्स हैं वो देखे, एंड द मून्स, और चांद के गिर्द, अराउंड जुपिटर, और जुपिटर के गिर्द जो है वो चांद देखे। जुपिटर जो है इसको मुश्तरी बोलते हैं। इन 1675, 1675 में, अ डच मैन, एक जो है वो डच मैन जो है, डच कहते हैं फ्रांसीसी, यानी फ्रांस से तल्लुक़ रखने वाला जो आदमी हो उसको डच मैन बोलते हैं। अ डच मैन, एक फ्रांसीसी, एंटन वैन लेवनहॉक, फाउंड एनदर वे, एक दूसरा जो है तरीका, दूसरा रास्ता उसने दरियाफ्त किया, ढूंढा, मिला उसे, टू यूज़ लेंसेज, अदसों को इस्तेमाल करने का, यानी अदसों को इस्तेमाल करने का दूसरा उसको तरीका मिला। ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट, उसने एक आला बनाया, कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। थ्रू इट, इसके ज़रिए, ही कुड सी, वो देख सकता था, टाइनी क्रिएचर्स, छोटी छोटी मखलूक, स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के कतरे के अंदर तैरती हुई, ठीक है, पानी के अंदर, कतरे के अंदर तैरती हुई छोटी छोटी मखलूक वो देख सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, ही लर्नड, उसने सीखा, ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ, ही लर्नड ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कुड नॉट बी सीन बाय द आई अलोन, पहली दफ़ा उसने सीखा, क्या सीखा उसने? ज़िंदगी के बारे में, ऑफ, ज़िंदगी को, जो कि कुड नॉट बी सीन, जो नहीं देखी जा सकती थी, बाय द आई अलोन, सिर्फ आँख के साथ। हिज डिस्कवरी, उसकी दरियाफ्त, लेड पीपल, लोगों को ले गई, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, अबाउट जर्म्स, जरासीमों को, दैट काज डिजीज़, जो कि बीमारी की वजह बनते। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, पीपल हैड लर्न, लोगों ने सीखा, हाउ टू ब्लो हॉट मेल्टेड ग्लास, के गर्म शीशा कैसे जो है फुलाया जा सकता है, ठीक है। ब्लो का मतलब बढ़ा किया जा सकता है, या उनको बोतलों की शक्ल दी जा सकती है, इनटू द शेप ऑफ बोतल, बोतलों की शक्ल में, यानी उसको बड़ा करके, यानी फुला के, या उसमें हवा भर के, या उसको हवा के ज़रिए कैसे बोतलों में तब्दील किया जा सकता है, ये 2000 साल पहले लोगों ने सीखा।
फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, दीज ग्लास कंटेनर्स, ये ग्लास की बोतलें वर स्कैर्स, ये कम थी, बहुत कलील थी, एंड एक्सपेंसिव, और बड़ी महंगी थी। दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम, उन्हें एक वक्त में सिर्फ एक ही बोतल जो है वो बनानी पड़ती, फुलानी पड़ती, या जैसे हवा उसमें डाल के उसको बड़ा करते थे तो एक वक्त में सिर्फ एक ही बनती। टुडे, आज, देयर आर मिलियंस ऑफ ग्लास बोटल्स, आज लाखों ग्लास की बोतलें, शीशे की बोतलें हैं, जार्स, मर्तबान, एंड वाटर ग्लासेस, और पानी के शीशे या पानी के लिए शीशे की बोतलें। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, एक जदीद फैक्ट्री में, मशीन्स कैन मेक, मशीनें जो है वो बना सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ दैम, सैकड़ों, उसकी तरह की सैकड़ों बोतलें, इन अ मिनट, एक मिनट में, यानी एक मिनट में सैकड़ों बोतलें बना सकती हैं जो आज की जदीद फैक्ट्री है उसमें मशीनें। मिलियंस ऑफ बोटल्स, लाखों बोतलें, एंड जार्स, और मर्तबान, आर थ्रोन अवे एवरी ईयर, हर साल जब वो फेंके जाते हैं। नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड, अब लोगों ने दरियाफ्त कर लिया है, वेज, रस्ते, टू रिसाइकल ग्लास को रिसाइकल करने के लिए, यानी ग्लास को रिसाइकल करना सीख लिया उन्होंने, या ग्लास को रिसाइकल करने के रास्ते उन्होंने ढूंढ लिए हैं, दरियाफ्त कर लिए हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ इट, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इट ओवर अगेन, दोबारा। व्हेन ओल्ड ग्लास इज मेल्टेड डाउन, जब पुराने शीशे को दोबारा पिघलाया जाता है, इट कैन बी मेड, ये बनाया जा सकता है, इनटू न्यू बोटल्स, नई बोतलें, यानी इससे नई बोतलें बनाई जा सकती हैं, और इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स, और बिल्डिंग मटेरियल्स, चीज़ें बनाने में, यानी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो सकता है ये, लाइक ब्रिक्स, जैसे ईंटें। दीज ग्लास ब्रिक्स, ये शीशे की ईंटें, आर सॉलिड, सख्त होती हैं, एंड डू नॉट लेट लाइट शाइन थ्रू, और इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। दे लुक, वो दिखते हैं, अलाइक, दे लुक अ लॉट लाइक ऑर्डनरी क्ले ब्रिक, वो ऑर्डनरी होता है आम, वो आम मट्टी की ईंट की जैसे ही दिखती हैं जो शीशे की ईंटें होती हैं। ओल्ड ग्लास इज़ ऑल्सो यूज्ड, पुराना शीशा जो है वो भी इस्तेमाल होता है, तो पेव रोड्स, यानी पक्की सड़कों पर इस्तेमाल होता है। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप, शीशे को रगड़ा जाता है, यानी रगड़ा जा सकता है, एंड मिक्सड विद एसफाल्ट, और एसफाल्ट के साथ जो है उसको मिक्स किया जाता है, यानी उसको शामिल किया जाता है। और रोड सर्फिंग मटेरियल, एसफाल्ट क्या है, रोड सर्फिंग मटेरियल है, जिसे हम आम जुबान में लुक बोलते हैं, ठीक है। द ग्राउंड अप ग्लास, जो वो रगड़ा हुआ, यानी जो उसको ग्राइंडर नहीं होता जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं रगड़ने के लिए, पीसने के लिए, यानी पिसा हुआ जो शीशा है, हैज़ नो शार्प एजेस, उसके कोई तीखे कोने नहीं होते, एज कहते कोने को, शार्प होता है तेज। इट मेक्स अ टफ सरफेस, ये एक सख्त सतह बनाता है। दैट इंजीनियर्स, जो के इंजीनियर्स थिंक, समझते हैं, में लास्ट लॉन्गर, के लंबे अरसे तक बाकी रह सकता है, लास्ट होता है बाकी रहना, लॉन्गर लंबे अरसे तक, दैन अदर मटेरियल्स, दूसरे चीज़ों से, दूसरी अशिया से, दूसरे मटेरियल्स होता है चीज़ें, दूसरी चीज़ों से जो बना होता है रोड, उसकी निस्बत शीशे को जो मिला के बनाया जाता है ना रोड एसफाल्ट के अंदर, वो ज़्यादा देर तक वो चलता है, वो लंबा अरसा चलता है। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, वी में ऑल बी ड्राइविंग, हम हो सकता है कि गाड़ियां चलाएं ऑन ग्लास रोड्स, शीशे की सड़कों पर, एंड लिविंग इन हाउसेस, और रहेंगे घरों में, मेड ऑफ ग्लास, जो शीशे के बने होंगे, यानी शीशे के बने हुए घरों और शीशे की बनी हुई रोडों पर हम जो है वो क्या करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे। मैनी अदर यूजेस, बहुत सारे दूसरे इस्तेमालात, विल ऑल्सो बी फाउंड, वो ढूंढेंगे, मिलेंगे, फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग मटीरियल, इस दिलचस्प मटीरियल से, यानी शीशे से।